हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय के कक्षा 8 के विज्ञान विषय का संपूर्ण जो परीक्षा प्रश्न पत्र देखा था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। सबसे पहले हम खंड ए की सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है खरीफ की फसल है। तो यहाँ आंसर देखेंगे इसका, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज मच्छर। थर्ड क्वेश्चन है संश्लेषित रेशा है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन से धातु को पीट करके चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? एक ही है यहाँ ऑप्शन ए चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? पेट्रोलियम, ऑप्शन दे। वनोन्मूलन का कारण, वनोन्मूलन का क्या कारण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन दे करेक्ट। उपरोक्त सभी कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा पड़ना, जिससे सब इन सभी कारणों से क्या होता है? वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए मादा के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। तो संकटापन वन्य जंतु बताना है, जो कि क्या है? ऑप्शन से काले हिरण। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो किस कारण से बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ लिखेंगे घर्षण को कम करने के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना किसकी है? पुरुष की, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक निम्न ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? लोहा, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ किस तरह की हो जाती है? तो यहाँ लिखेंगे धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको शब्द छांट करके दिए गए रिक्त स्थान को फिल करना है। जैसे फर्स्ट है सेंटेंस फलीदार पौधों की जड़ों में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? आपको लिखना है राइजोबियम बैक्टीरिया। यहाँ लिख देना है आपको राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है, यहाँ लिख देना है जीवाणु। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? बेकेलाइट। नेक्स्ट है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड, ऑप्शन लिख देंगे हम यहाँ धात्विक ऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखेंगे प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से किसके परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? हमने पहले भी देखा है, मैंने कुछ आंसर्स तो आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। यहाँ देखा था हमने मौसम परिवर्तन के कारण। मौसम परिवर्तन होता है तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर पलायन करते हैं। टेढ़ पोल का व्यस्त में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। जूतों के तले किसके कारण घिस जाते हैं? घर्षण के कारण घिस जाते हैं। ठीक है, तो ये था सभी रिक्त स्थान की आंसर्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका यदि कथन सही है तो आपको ट्रू लिखना है, गलत लिखना है, और अगर गलत है सेंटेंस तो फॉल्स बताना है। ठीक है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। जी नहीं, ये गलत है, फॉल्स लिख देना है आपको यहाँ पर।
नेक्स्ट है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी फॉल्स है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, नहीं, ये भी फॉल्स है। आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, नहीं, ये भी फॉल्स है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, जी हाँ ये सही है। तो यहाँ ऑप्शन हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। ठीक है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, तो जी हाँ ये भी सही है। तो यहाँ भी ट्रू लिख देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ भी ट्रू लिख देंगे। ठीक है। तो 4 फॉल्स है यहाँ पर और 3 ट्रू हैं। ठीक है। ये हमने पहले भी देख रखा है, क्वेश्चन पेपर में ही देख लिए थे आंसर इनके भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, हमने मिलान कर रखा था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं आंसर। तो यहाँ मिलान करेंगे, जैसे रबी फसल कौन सी है, गेहूं चना, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, कपास क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रेशा, डीजल हो जाएगा मोटर ईंधन, अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखने थे आपको, तो मिलान कर देना आपको इसी तरह से। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, उर्वरक, खाद। ठीक है, तो खाद लिख देना है। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पाउडर का। ये भी हमने पहले देख लिया था। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए, तो लिख देना है आपको गाड़ियों का हॉर्न। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए, तो कुचालक पदार्थ है यहाँ पर प्लास्टिक लिख सकते हैं आप। ठीक है, लकड़ी भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए, तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे काटेंगे, पेड़ पौधे अगर काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होगा, और अवशोषण नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट में, क्योंकि पेड़ पौधे अपने खाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो यदि पेड़ पौधे कम होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली ज़्यादा होती जाएगी वातावरण में, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हम लोगों को। इसलिए पेड़ पौधे का होना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 10। आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे, कारण सहित लिखिए। आपको कारण बताना है कि क्यों खरीदेंगे हम, ठीक है, और कौन से कपड़े खरीदेंगे। तो हम गर्मियों के लिए सूती रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है। ये बाहर की ऊष्मा को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है। सूती कपड़े शरीर से चिपकते नहीं हैं। 11 क्वेश्चन देखेंगे। धातु अधातु में अंतर। ठीक है, कोई 3 अंतर लिखने थे तो देखेंगे। धातु व अधातु में अंतर। धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते हैं। धातु विद्युत की सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु में आघात वर्धनीय का गुण होता है, जबकि अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। आघात वर्धनीय यानी चोट पहुंचाने पर फैलते हैं, चादर के रूप में, जैसे चांदी सोना। ठीक है, तो ये क्या होता है, चादर के रूप में दिखते हैं ना हमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 12। संगमरमर की फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो लिखेंगे गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि जूतों व फर्श के बीच घर्षण बल का मान कम होगा, तथा जब हम गीले फर्श पर चलेंगे तो आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इस कारण से हम फिसल जाएंगे। ठीक है। 13 क्वेश्चन है। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, समझाइए। तो लिखेंगे चूंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि आग बुझाते समय विद्युत आपूर्ति बंद नहीं करेंगे तो करंट लगने से जान जा सकती है, अतः इस खतरे से बचने के लिए विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है। 14 है। भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। तो लिखेंगे भूकंप से बचने के लिए निम्न सावधानियां बरतेंगे। भवनों का डिजाइन ऐसा रखेंगे कि भूकंप के झटकों को सह सके। भवन निर्माण में लकड़ी का उपयोग करेंगे। अलमारियों आदि को दीवारों के साथ फिट कर देंगे।
दीवारों के संग में अगर फिट रहेंगी तो वो गिरेंगी नहीं, ठीक है। 15 है सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। आपको सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना है तो इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए सूर्य के सबसे नजदीक हमें क्या दिख रहा है, बुध, मंगल, देन क्या है, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। कुल टोटल कितने ग्रह नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ग्रह हैं अब हमारे सौर मंडल में। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे 16 क्वेश्चन, जहाँ पर आपका है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं, तो आपको बताना है। तो उपयोग करने के क्या लाभ हैं देखते हैं। निम्नलिखित लाभ है। एलपीजी बिना धुआं के किए चलती है, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। यह सुगमता से जलते हैं। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। जलने पर कोई अपशिष्ट शेष नहीं रहता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखेंगे। नर जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो देखेंगे नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र इस तरह से बना देना है आपको, ठीक है। जहाँ पर आपको नाम लिखना है शुक्राणु नलिका, शिशन और वृषण। इसी तरह से आपको नामांकित चित्र बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। खंड से पार्ट सी, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाइए। या फिर आप कर सकते हैं सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे आंसर, खरपतवार किसे कहते हैं और नियंत्रण किस तरह से कहते हैं। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण इस तरह से करेंगे कि इसके लिए खेत की निराई करते हैं। इस क्रिया में ऐसी पौधों को खेत में से हटा दिया जाता है खेत में से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने की निम्न विधियां काम में लेते हैं, जैसे पटेले या हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला या हैरो नामक कंघी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, किंतु फसलों को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। तो कोई भी एक करना था, हमने खरपतवार का कराया। आप सिंचाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। वनोन्मूलन का अर्थ बताइए, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए, या अथवा में आप लिख सकते हैं रेड डेटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ आपको आंसर बता देना है। तो रेड डेटा पुस्तक है वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं। संकटापन्न 2 जंतु के नाम लिखने हैं तो लिखेंगे भारतीय शेर और गैंडा। बीसवां प्रश्न है, या तो आप कर सकते हैं मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवृतकाल निकालिए। या फिर आप कर सकते हैं निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए। तो यहाँ हम नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे, आप ऊपर वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। ढोलक, जिसमें से कहाँ से निकलती है इसकी आवाज़? तनित झिल्ली से। सितार, तनित तार से। बांसुरी, वायु स्तंभ से। मंजीरा, धात्विक कण से, ठीक है। तो चारों ही आपने अपने आसपास देखे ही होंगे, तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ से ध्वनि निकलती है, ठीक है। उनके नाम लिखने थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21वां प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। या फिर आप कर सकते हैं वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। कोई एक करना है तो यहाँ हम देखेंगे जल प्रदूषण। तो वाहित मल घरों से निकलते हुए अपमार्जक तथा जल को शहर के निकट नदियों और तालाबों में न गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पदार्थों गर्म जल को जलाशय, नदी, समुद्र में नहीं गिराना चाहिए। कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित करके ही नदियों में गिराया जाना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत का जल पीने वाले जलाशयों में बहकर ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपके टोटल क्वेश्चंस के आंसर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल बताए हैं, समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है अगर आपको थोड़ा भी हमारी चैनल की तरफ से लाभ मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहने की। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।